आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ जो टीम है वो आज उनके लिए बेहद खास दिन है क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन अवार्ड जीत कर आए हैं और वो है जस्टिस मीडिया अवार्ड। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि न्यूज़ रूम के पूरे साथी क्लैपिंग के साथ इस टीम का स्वागत करें। लीगली स्पीकिंग टीम को ये अवार्ड मिला है। आशीष हमारे साथ हैं, राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, मीना वर्मा हमारे साथ हैं और नूनम गांगते हमारे साथ हैं। तो इन चारों को ये अवार्ड दिया गया है। अनन्या, लीगली स्पीकिंग की टीम को ये अवार्ड मिला है और आप जब भी एंकरिंग करती हैं, जब भी लीगल इश्यूज उठाती हैं, तो कैसा रहता है जब आशीष जी आ जाते हैं वहाँ? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है तो फर्स्ट तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों को अवार्ड मिला है, अच्छा काम किया है तभी अवार्ड मिला है। और जब आप बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होता है या कोई भी वर्डिक्ट आता है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये समझना कि इसे कैसे आप लोगों के सामने रखें। और मुझे लगता है कि बहुत टेक्निकली, बाकी आशीष सर बताएंगे डिटेल में, बहुत टेक्निकली लैंग्वेज जो है वो उसमें होती है। आप जब तक डर भी लगता है कि कहीं कोर्ट का कोई नोटिस ना आ जाए। जाहिर सी बात है, डर भी होता है कि हम कुछ गलत चीज़ें जो हैं वो आपके सामने ना रख दें। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हम आशीष सर के पास ही जाते हैं और जो हमें प्रॉपर डिटेल में बताते हैं कि एक्चुअली में जो वर्डिक्ट आया उसका मतलब क्या है। और मुझे लगता है कि जो बहुत शानदार तरीके से ये बताते हैं, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो या फिर कोई सीमा हैदर का भी मामला, हाँ सीमा हैदर का मामला हो। अब मुझे लगता है कि सारे मामले में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने रखा है और बताया है कि इसका मतलब जो पूरा फैसला कोर्ट, सभी बड़े फैसलों को डिकोड करते रहे हैं आशीष जी, राजीव जी और ये हमारी लीगल स्पीकिंग की टीम। हम ये समझने आज हम डिकोड करेंगे कि ये जो अवार्ड आपको मिला है लीगली स्पीकिंग का, वो आपके किस तरह के काम को लेकर मिला है, इसका आज कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए पशुपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अवार्ड मिले हैं वो सबको अलग अलग कैटेगरी में मिले हैं। जो मुझे अवार्ड मिला है वो लीगल एडिटर के तौर पर मिला है ITV नेटवर्क का। चाहे मैं द डेली गार्डियन के लिए जो काम करता हूँ, आज समाज के लिए काम करता हूँ, द संडे गार्डियन के लिए काम करता हूँ, इंडिया न्यूज़ के लिए काम करता हूँ, न्यूज़ एक्स के लिए काम करता हूँ, इंडिया न्यूज़ के रीजनल चैनल्स के लिए काम करता हूँ, इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए काम करता हूँ, इन खबर के लिए काम करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, चूँकि ज्यूरी बड़ी बैठी थी और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड जब भी मिलता है तो एक नई ऊर्जा मिलती है। दरअसल ये पूरा अवार्ड अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय मैं प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि पशुपति जी, जब मैं यहाँ आया था तो मैं एक रिपोर्टर के पद पर आया था और आज मैं इस नेटवर्क का सीनियर एडिटर हूँ। जो सब कुछ मेरे अंडर आ रहा है, इंडिया न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ एक्स आ रहा है। ये जो भरोसा जो प्रमोटर ने जताया है, मुझे लगता है कि उस भरोसे पर खरे उतरने की जो कोशिशें हमारी हैं, उसका एक कदम हम और आगे बढ़े हैं इस अवार्ड के साथ। इस अवार्ड के साथ आशीष जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि आपके मन में राजीव जी के लिए क्या सवाल है? पहले तो बहुत बहुत बधाई आशीष भाई को, राजीव भाई को, क्योंकि जब भी हमें दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम पूछते हैं भाई इस मामले में पेच कहाँ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है। राजू भाई, मुझे एक चीज़ आप बताइए कि ये जो अवार्ड मिला है, कोई ख़ास स्टोरी आपने की है उसके लिए मिला हुआ है, या तमाम चीज़ों जो आप जिस तरीके से रखते हैं, ये जो लीगल इश्यूज़ को रखते हैं उनको लेकर मिला हुआ है? थैंक यू पशुपति जी, थैंक यू आशीष। देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक यू देना चाहूँगा अपने कार्तिकेय शर्मा सर को और ऐश्वर्या मैम को, जिनके बार टाइम एंड अगेन वो हमें गाइड करती रहती हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं। और मेरा जो कैटेगरी है वो ओपिनियन बेस्ड है, ओपिनियन कैटेगरी मुझे दिया गया और मैं जो डिफरेंट लीगल इश्यूज़ पर ओपिनियंस होती हैं उन पर राइटअप्स लिखता हूँ और अपनी वेबसाइट में देता हूँ। जूरी ने मुझे इसलिए सेलेक्ट किया है। हम समझना चाहेंगे आपका एक बैकग्राउंड, आपकी जर्नी, आपका ये लीगल फील्ड में चुनने की वजह, और आप कितने समय से इस तरह की रिपोर्टिंग और इस तरह के कवरेज में जुटे हैं? पशुपति जी, मैंने लॉ बहुत पहले किया था और जर्नलिज्म में आए हुए काफ़ी दिन हो गए और लीगल रिपोर्टिंग करते हुए मुझे कम से कम 4 साल हो चुके हैं। मैं इससे पहले जहाँ था वहाँ भी मैं और लीगल दिखता था और यहाँ आने के बाद में आशीष सर ने मौका दिया और जैसे मैंने बताया कि कार्तिक सर ने और ऐश्वर्या मैम के जो कौशल निर्देशन है और जो उनकी गाइडेंस है, उसकी वजह से और मेरे टैलेंट में निखार आया। और नेचुरली ये जो अवार्ड का जो क्रेडिट है वो कार्तिक सर को और ऐश्वर्या मैम को और बाकी आशीष सर को जाता है, जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं और ये अवार्ड हमें मिला है। मीरा वर्मा और नूनम गांगते। नूनम,
कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा पहला अवार्ड है जर्नलिज्म के लाइक फील्ड में आकर। तो सबसे पहले मैं मेरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, आशीष सर, राजीव सर के गाइडेंस से, कि आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। हाँ, उनको सबसे पहले- नहीं, वो तो ठीक है। आपका अपना पैशन, आप कितने साल से हैं इसमें, आप कहाँ की रहने वाली हैं, इंडिया न्यूज़ के साथ कैसे एसोसिएशन हुआ, लीगली स्पीकिंग के साथ कैसे एसोसिएशन हुआ, इसके बारे में भी बताइए। जी, मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ और मैं 2022 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था। लाइक मैंने इंटरव्यू दिया था लीगली स्पीकिंग के लिए, लीगल रिसर्च के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए। तो फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ था और ये आई थिंक ये मुझे लगा नहीं था कि मुझे मिलेगा बोल के एक्चुअली। फिर मैंने ट्राई किया न्यू मीडिया जर्नलिस्ट उसके कैटेगरी के अंदर। तो अभी मैं फ़िलहाल कंटेंट राइटिंग करती हूँ हमारे पेज के लिए, लीगली स्पीकिंग के लिए, और द संडे गार्जियन या द डेली गार्जियन के लिए हमारी जो राइटिंग, हमारी स्टोरीज है लीगल की जितने भी आती है डेली, हम वो देते हैं, आर्टिकल या कोई भी स्टोरीज हो तो। मीरा वर्मा अब हमारे साथ हैं। मीरा, आप बताइए कि इस अवार्ड के मिलने के बाद कैसा लग रहा है और अपनी जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच ITV प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो आशीष सर, राजीव सर, जिसने मुझे इतना गाइड किया हर चीज़ के लिए, नॉट इवन वीडियोस के लिए, एंकरिंग के लिए, इवन वेबसाइट स्टोरीज़ कैसे बनाते हैं, हर चीज़, हर छोटी चीज़ के लिए। जर्नी मेरी एक्चुअली जो मीडिया स्ट्रीम है वो मैंने स्कूल से ही स्टार्ट कर दी थी। 11-12 में हमारे पास एक्चुअली एक ऑप्शन था कि आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो पैशन है मीडिया में, तो वो तभी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपना मीडिया में ही कॉलेज का पूरा कोर्स किया था मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। उसके बाद सर मतलब हालांकि इजी नहीं था, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। और जिस तरीके से अभी ये अवार्ड हमें मिला है तो इस चीज़ की भी खुशी है, और आगे और अवार्ड्स लेना, मतलब और इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना, पॉलिश होना, ये मेरा एम है। आपने देखा होगा मीरा के शब्द थोड़े से कभी कभी जब आप भावुक हो जाते हैं तो अटकने लगते हैं। फील होता है जब भावुक आप बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जज्बात जो है वो आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके शरीर से झलकते हैं, वो शब्दों में नहीं आ पाते। और मीरा जब ये बोल रही थी, चूँकि अवार्ड पहला है इसलिए वो शब्द जो है वो ज़ुबान से नहीं आ रहे थे, लेकिन चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि अवार्ड मिलने की कितनी ज़्यादा खुशी है। आशीष जी, मैं आज इन दिनों आप एक शो भी आप कर रहे हैं लगातार, सबसे बड़ा मुकदमा, और उसमें भी आपने एक बहुत एक अच्छी डिबेट शुरू की है जो बाकी चैनलों से अलग है। तो ये इस तरह के प्रयोग जब आप करते हैं, जब आप कानून को एक दिलचस्प तरीके से, एक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है आपके लिए? नहीं, जाहिर तौर पर ये बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मुझे लगता है कि दो ऐसे मार्गदर्शक मुझे मिले जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण संघर्ष को बिल्कुल आसान बना दिया। पहले राणा यशवंत सिन्हा जी जो हमारे चैनल हेड हैं, और दूसरा पशुपति शर्मा जी। आप पशुपति शर्मा जी के बारे में बता दूं, ये आउटपुट हेड है, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सबसे बड़ा मुकदमा का, ये पशुपति जी का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैं कंटेंट का आदमी हूँ, मुझे पिक्चर समझ में नहीं आती कि प्लेसमेंट कैसे होगा, टीवी पे कैसे जाएगा, और पशुपति जी उसको बेहतर समझते हैं। तो जो चैनल हमारा जब हम ऑन एयर जाते हैं तो किस ढंग से जाएंगे, गेस्ट कहाँ रहेंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, कंटेंट क्या जाएगा, ये सब आप तय करते हैं। और मुझे लगता है यही वजह है कि हम दूसरों से अलग, क्योंकि कानून जो है वो बेहद जटिल है, और जब जटिल भाषा को हम बिल्कुल आसान से शब्दों में जब बयां करना शुरू कर देते हैं तो लोग उससे कनेक्ट होना शुरू करते हैं। आशीष भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आँख कान खोल के हर बात को देखते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे CRPC और IPC की जो धाराएं हैं वो अब पुरानी हो चलेंगी, तो आप लोगों के लिए जो नई कानून आएंगे वो समझना कितना कठिन काम होगा, और आम लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा हम 120B, 420, 302, 307, 376 ये धाराएं हमको भी समझ में आती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी, नई धाराएं आ जाएंगी, नया कानून आ जाएगा, तो आप लोगों के लिए कितना कठिन होगा, एक, और दूसरा आम आदमी कैसे समझेगा? नहीं, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दिक्कत की, क्योंकि जो नए कानून हमारे बनाए गए हैं वो बिल्कुल सरल है, वो आसान से है, बस जो सेक्शंस हैं वो चेंज हुए हैं। मैं आपको 304 की बात करूंगा, जिसे हम हिट एंड रन कहते हैं, राजू जी भी जानते हैं, उसे 106 कहेंगे, 106 में वो आ जाएगा। तो
ऐसे ही कुछ जो धाराएं हैं उनके नंबरिंग बस चेंज हुई है। सबसे अच्छी बात यह है आशीष भाई कि जो धाराएं पहले थी अब उनकी संख्या को कम किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है हमारे सामने तो हमें उसे स्वीकार करने में बहुत दिक्कत आती है। हमें लगता है यार हम इससे सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। लेकिन जो नए कानून में बदलाव किया गया वो इस समय की ज़रूरत, इस समय की डिमांड को देखकर बदलाव किया गया और मुझे लगता है कि बहुत जल्द धाराओं का पता ठिकाना बदला है। जी हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। तो ऐसा है कि बड़े बड़े जूरिस्ट जो है ना, जब वो अपना बहस करते हैं तो अपना किताब खोलते हैं, कानून किताब खोलते हैं, उसमें कहते हैं देखिए ये धारा 304 लगी है, लेकिन 304 ए जो है 346 से रिलेटेड है, क्योंकि ये बताती है कि ये 7 साल इसमें पूरे हुए हैं अभी या नहीं हुए हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और दूसरा ये है कि जैसे 302 है अभी तक, वो 201 हो गई है, तो बस बहुत समझने में कठिनाई नहीं होगी। हाँ, किताब तो खोलनी पड़ेगी, पहले भी खोलनी पड़ती थी और अब भी खोलनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे एक बहुत बहुत हास्यास्पद सवाल है, बड़ा मजाकिया है। इस जो नई जो किताब बन रही है आईपीसी सीआरपीसी से जुड़ी हुई, उसमें कहीं बुलडोजर कार्रवाई के लिए कोई धारा है? नहीं, बुलडोजर कार्रवाई की तो नहीं है, लेकिन हाँ कानून सम्मत कार्रवाई की बात तो पूरी किताब में लिखी हुई है और कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात हुई है। अब कानून को लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए किस तरह से कार्रवाई करनी है वो राज्य सरकार का विषय होता है और मुझे लगता है कि वो राज्य सरकार अपने हिसाब से तय। आज इन किताबों में नहीं उलझने की जगह एक सवाल मेरा एक मेरा और जागरूकतावश सवाल है। कोई मान लो किसी को कोई विचाराधीन जिसको कैदी मतलब गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया है, एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि उसको मान लो आखिरी तक जाते जाते 10 साल की सज़ा हुई, 10 साल को उसको सज़ा हो गई, तो अगर उसने 7 साल जेल में काट लिए हैं तो क्या 3 साल बाद वो बाहर आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल, अगर 10 साल की सजा है, 7 साल जेल में काट चुके हैं तो बाहर आ जाएगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि मैटर कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच का एक फैसला है जिसमें 3 जजेस बेंच ने ये कहा है कि किसी भी मामले में जो अधिकतम सजा है उसकी अगर आधी सजा अगर कोई कैदी भुगत लेता है तो वो बेल का हकदार होता है और उसे बेल मिलना चाहिए। अगर वो एपेक्स कोर्ट के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे सजा ना सुनाई गई हो, यानी अगर निचली अदालत जस्ट सपोज करिए किसी को 10 साल की सजा सुनाती है और वो 5 साल हाई कोर्ट में जब मुकदमा रहता है तो वो 5 साल तक जेल में रह लेता है, तो उसके आधार पर वो जमानत दाखिल करेगा और वो जमानत पर छूट भी जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे दोषी करार ना दे दे और उसे सजा का ऐलान ना करे। ये मौका सेलिब्रेशन का है, जश्न का है। आज सेलिब्रेशन कैसे होगा? आज सेलिब्रेशन हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे, जाएंगे। आप भी इनवाइटेड हैं, आशीष भी इनवाइटेड है, सारे लोग इनवाइटेड। कैसे रहेगी पार्टी आज? सर बहुत जोश है हमारे अंदर अभी फ़िलहाल, तो होप करते हैं कि ऐसी पार्टी आज ही नहीं हर वक्त जितने भी हम अवार्ड जीते उसके बाद हम रखें। कैसे करोगे, एंजॉय कैसे करोगे इसको? सर फैमिली और फ्रेंड्स भी आ रहे हैं वहाँ पे, तो आई थिंक उनके साथ भी होगी और टीम के साथ। आप कैसे करेंगे enjoy? अभी तो ये मुझे लगता है पशुपति जी ये शुरुआत है, आज से हम पार्टी की शुरुआत करेंगे और ये कंटिन्यू रहेगी। अलग अलग ओकेजन पर चेहरे बदलते जाएंगे लेकिन पार्टी बस तो जारी रहेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के अवार्ड हमारी टीम को ज़रूर मिलेंगे ताकि ये जो पार्टी का सिलसिला आज से शुरू होगा वो रुकने का नाम ना ले। लीगली स्पीकिंग को ये अवार्ड मिला है, जस्टिस अवार्ड, लेकिन इसका सेलिब्रेशन पूरा ITV नेटवर्क मना रहा है और ITV नेटवर्क की तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।